अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एक ताजर की बीवी थी, अल्लाह ताला ने उसको नेकी भी दी थी और हुस्न जमाल भी दिया था। वो जिंदगी गुजारती रही। उसका हावन सफर के लिए किसी दूसरे शहर जाता है। कुछ दिनों के वक्फे से उसे उस शहर जाना पड़ता था। वहाँ उसे रहना पड़ जाता है। अब उसकी बीवी ने यह महसूस किया कि उसके हावन का क़याम वहाँ ज्यादा होने लगा है, लिहाजा उसे एहसास हुआ कि कहीं उसने वहाँ अपना दूसरा घर तो नहीं बना लिया। चुनाचे उसने अपनी इत्माद वाली एक खादमा से कहा कि तुम इसके पीछे जाओ और दूसरे शहर में जहाँ रहता है वहाँ हमसायों से जाकर मालूमात हासिल करो। जब उसने वहाँ से मालूमात ली तो पता चला कि क्योंकि उसे वहाँ 10-15 दिन रहना होता था, इसलिए उसने वहीं किसी औरत से निकाह कर लिया था और उसे एक घर भी लेकर दिया था जहाँ वो जाकर रहता था। गुनाह नहीं था, अलबत्ता उसने दूसरा निकाह कर लिया था। जब उस औरत को कन्फर्म हो गया कि उसने सोचा कि मेरे हामन ने निकाह कर लिया है, अगर झगड़ा करूंगी तो हामन को हाँ मेरे सामने शर्मिंदगी होगी, या ये भी हो सकता है कि मेरा हामन खुल्लम खुल्ला कह दे कि मैं इधर भी वक़्त दूंगा और उधर भी वक़्त दूंगा। मुझे ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? जो मोहब्बत की मसावत मेरे और मेरे हामन के दरमियान है, क्यों ना मैं उसी को बरकरार रखूं। ये सोचकर उसने पर्दा रखने का इरादा कर लिया। चनाचा वो अपने हावन के साथ उसी मोहब्बत के साथ रहती रही। हालांकि उसे यकीन था कि जब ये दूसरे शहर में कारोबार के लिए जाता है तो वहाँ उसकी दूसरी बीवी भी मौजूद है। अल्लाह की शान के कुछ महीनों के बाद हावन की वफात हो गई। जब हावन की वफात हुई तो उसका जितना सरमाया था वो सारे का सारा उसी बीवी के पास था। जिसका उसके तदफीन का मरहला मुकम्मल हुआ, उसकी वरासत के तकसीम का वक़्त आया तो उसकी बीवी ने अपना हिस्सा भी अलग किया और दूसरी बीवी का हिस्सा भी अलग कर दिया। और इसी औरत को जिसने उसको बताया था कि उसका दूसरा निकाह हो चुका है, उसको बड़ी राजदारी से कहा कि किसी को पता ना चले और कोई मेरे हामद पर बात भी ना करे, लेकिन इसकी विरासत में उस बीवी का भी शरई हक है। मुझे क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ भी जवाब देना है। उसका हक मैं नहीं खा सकती, लिहाजा ये पैसे ले जाओ और उससे कहो कि तुम्हारे हामद की मिरास में से ये तुम्हारा हिस्सा है, उसे वसूल कर लो। वो औरत वो रकम लेकर खातून के पास गई। वो काफ़ी सारी रकम थी। उसने जाकर उससे बात की कि इसके हामद की वफात हो गई है और उसकी बीवी ने उसकी विरासत में से तुम्हारा हिस्सा निकाला है, क्योंकि तुम भी आखिर उसकी बीवी हो। वो अगर तुम्हारा हक खाएगी तो वो क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब नहीं दे सकेगी। लोगों को तो पता नहीं मगर अल्लाह को तो सब पता है, लिहाजा तुम ये अपना हिस्सा वसूल कर लो। उस औरत ने वो रकम पकड़कर कहा कि अल्लाह इसका भला करे, वो कितनी नेक औरत है, वो कितनी अच्छी औरत है, उसने मेरा ख्याल रखा। फिर उसने कहा कि तुम ये माल मेरी तरफ से ले जाकर उस औरत को वापस कर दो, इसलिए कि उसके हामद ने मरने से 1 हफ्ता पहले मुझे तलाक दे दी थी और इस तलाक का पता या मुझे है या मेरे अल्लाह को है, लिहाजा इस विरासत में मेरा कोई हिस्सा नहीं बनता, ये उसी का हिस्सा है, लिहाजा इसे वापस कर दो। ये तालीमात कौन सा तरीका ज़िंदगी दे रहा है? ये दीन इस्लाम दे रहा है। दीन को तो मालूम नहीं कि हकीकत क्या है, लेकिन जब दिल में खौफ खुदा होता है तो फिर लोग एक दूसरे के हकूक़ की इतनी रियायत क्यों रखते हैं? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें, उसमें अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए। शुक्रिया।